बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स क्लास 7। स्टूडेंट्स ओपन योर पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड w इज सेट ऑफ होल नंबर्स देन फाइंड n यूनियन w एंड n इंटरसेक्शन w। बेटा वैसे तो आपको याद हो तो ये क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में, जब आपको टाइप्स ऑफ सेट्स जो हैं वो एक्सप्लेन की गई थी कि नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं और होल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, और यूनियन और इंटरसेक्शन भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ कर देती हूँ। देखें, आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, इनको हम डिनोट करते हैं n से ही, और शुरू कहाँ से होते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से ऑनवर्ड चलते जा रहे हैं। ठीक है, और सेट ऑफ होल नंबर्स हमारे पास एग्जैक्टली नेचुरल नंबर ही होते हैं, लेकिन शुरू कहाँ से होते हैं 0 से। 0 1 2 3 और ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने इनको लिखना है। लिखने के बाद आपने इनका जो है वो n यूनियन w निकाल लेना है। आपको पता है कि यूनियन हम किस तरह से निकालते हैं, जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको इकट्ठा करके लिखते हैं। मतलब जब आप इसका n यूनियन w निकालेंगे तो आपके पास ये 0 1 2 3 ये सारे एलिमेंट्स इसी तरह से आ जाएंगे। ठीक है, जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में सिर्फ आपके पास 0 नहीं आएगा, बाकी 1 2 3 आ जाएंगे। क्योंकि देखिए इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि जो हमारे पास दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं, एक जैसे एलिमेंट्स हैं, उनको हम लिखते हैं। ठीक है, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में है इफ़ p equal to set of prime numbers and c equal to set of composite number then find p union c and p intersection c। ठीक है, अब आपको प्राइम नंबर्स का पता है कि कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि वो नंबर जो अपने टेबल के अलावा दूसरे किसी टेबल में ना आते हों। सपोज़ आप जैसे है 1, ठीक है, 1 अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आता। 2 3 के बाद देखिए 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 4 अपने टेबल में भी आता है। इसके बाद आपका 5 के बाद 7, ठीक है, 7 के बाद 9 आप नहीं लिख सकते क्योंकि 9 जो है वो 3 3 = 9 और 9 1 = 9, 2 टेबल्स में आ गया ना, 2 फैक्टर बन जाते हैं उसके, इसलिए 9 नहीं आएगा। और इसी तरह से ये आपका चलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, मतलब वो 2 से ज़्यादा टेबल्स में आते हो, आप ये कह सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक नंबर यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, सपोज़ यहाँ पे मैंने 2 लिखा। ठीक है, 2 का जब हम एलसीएम लेते हैं 2 1 = 2, तो इसके देखें ये एक ही फैक्टर बना है ना, ये एक ही टेबल में आ रहा है। लेकिन जब मैं 4 लिखती हूँ तो मैं 4 के बनाती हूँ 2 2 = 4, फिर 2 1 = 2, इसके 2 फैक्टर बन गए हैं, मतलब 2 और उससे ज़्यादा फैक्टर हों, इसलिए 4 आपका एक कॉम्पोजिट नंबर है। अगर यहाँ पे देखें मैं 6 लेती हूँ, 6 का जब मैं एलसीएम निकालूंगी तो 2 3 = 6, फिर 3 1 = 3, देखें इसके भी 2 फैक्टर बन गए हैं। और अगर यहाँ पे 12, 2 6 = 12, ठीक है, 2 3 = 6 और 3 1 = 3। अब ये देखिए इसके कितने फैक्टर बन गए, 1 2 3, इसके 3 फैक्टर्स बन गए हैं। तो इसीलिए इस 12 भी आपका एक कॉम्पोजिट नंबर है। बस आपने ये याद रखना है कि 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर्स बनेंगे, 2 से लेकर, ठीक है, वो आपका कॉम्पोजिट नंबर होगा और इसमें कभी भी प्राइम नंबर ऐड नहीं होंगे। इसलिए क्योंकि आपने देख लिया है कि 2 एक प्राइम नंबर है और इसका एक ही फैक्टर बनेगा। इसी तरह से अगर आप 3 को भी लेते हैं, 3 1 = 3, तो इसका भी एक ही फैक्टर बनेगा। 5 लेते हैं तो 5 का भी एक ही फैक्टर बनेगा। ठीक है बेटा, बस आपने ये याद रखना है कि इसमें कंपोजिट में कभी भी प्राइम नंबर ऐड नहीं होंगे और वो नंबर्स ऐड होंगे जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, और वो फैक्टर आप पहले भी क्लास 5 में भी पढ़ चुके हैं, 4 में भी पढ़ चुके हुए हैं, 6 में भी पढ़ चुके हुए हैं, जिसमें हम ये एलसीएम निकालते हैं। तो अब आप यहाँ पे अपने कंपोजिट नंबर लिख सकते हैं 4 6 8 9 और इसी तरह से ये
चलते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको लिमिटेशन तो बताई नहीं है कि कितने लिखने हैं, जस्ट उन्होंने कहा है सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर। अब आप इनको आपस में लिख के इनका P यूनियन C निकाल सकते हैं और P इंटरसेक्शन C जो है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो आपका P इंटरसेक्शन C जो है वो कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं और ये कॉम्पोजिट नंबर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉम्पोजिट नंबर में प्राइम नंबर आते ही नहीं हैं, तो ऑब्वियसली इसमें से जब कॉमन आएगा ही नहीं तो वो आपका P इंटरसेक्शन C जो है वो खाली सेट आएगा, ठीक है बेटा।